Hello future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में अपन आयुष कोर्सेज की बात करेंगे। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, बीएसएमएस, ऑप्शंस अदर देन एमबीबीएस। आपको आयुष कोर्सेज कितनी मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक पे 2024 में मिल सकता है, 2023 में उसकी कट ऑफ क्या गई थी, क्या स्कोप और फ्यूचर है उसका, काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आयुष कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, हमारे ओपिनियंस, सारी कट ऑफ वगैरह मिलती रहती है। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं आयुष कोर्सेज के बारे में। क्या क्या देखेंगे अपन, क्या स्कोप और फ्यूचर है उसका, काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है, कौन सा कोर्सेज आयुष कोर्सेज के अंदर बेस्ट है, बीएमएस बेस्ट है, बीएचएमएस बेस्ट है, बीयूएमएस बेस्ट है, बीएनवाईएस, बीएसएमएस, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। 2023 की लास्ट कट ऑफ क्या गई थी आयुष कोर्सेज में, हर एक कोर्स की अपन बात करेंगे, बीएमएस, बीएचएमएस, सभी की बात करेंगे। 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, ये सवाल आप सभी को होगा। आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने मार्क्स ऑल इंडिया रैंक पे बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, बीएसएमएस मिल सकता है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन की सबसे पहले बात करेंगे कि आयुष जो वर्ड है उसके अंदर ए का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है। आयुष वर्ड में ए का मतलब है आयुर्वेदा, अपना जो इंडियन सिस्टम है आयुर्वेदा काफी पॉपुलर है इंडिया के अंदर। वाई का मतलब है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब है यूनानी, एस का मतलब है सिद्धा, एच का मतलब है होम्योपैथी। आयुर्वेदा का जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन है ना। अपने चरक, सुश्रुत, ये आयुर्वेदा के उन्होंने महान महान ग्रंथ लिखे थे। योगा एंड नेचुरोपैथी, इसका भी ओरिजिन इंडियन है। यूनानी जो है इसका ओरिजिन ग्रीक ओरिजिन है। ठीक है, ग्रीक के बाद वो अरब में गया था, फिर इंडिया के अंदर आया था। एस सीधा, सिद्धा का जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन है। एच मतलब होम्योपैथी, इसका जो ओरिजिन है वो जर्मन ओरिजिन है। ठीक है, बात करते हैं इन सभी कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या है, तो 5.5 ईयर्स ड्यूरेशन है। उसमें से 4.5 साल स्टडी करते हो आप, और 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ता है उनका जो स्टाइपेंड होता है 5,000 से लेके 15,000 पर मंथ होता है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ता है उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता। ठीक है, बाकी जो स्टाइपेंड है वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, है ना, सभी स्टेट में अलग अलग स्टाइपेंड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्ड, आपको बॉन्ड पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे इन कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं और फिर से नीट एग्जाम देते हैं, क्योंकि उनको एमबीबीएस चाहिए होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किन कॉलेजेस में बीएमएस के अंदर, बीएचएमएस, बीयूएमएस के अंदर आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। पार्शियल ड्रॉप मतलब आप कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले लो लेकिन फिर से नीट की तैयारी करते रहो। इसलिए आपको बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। बॉन्ड 3 तरह का होता है, सर्विस बॉन्ड, सीट लिविंग या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, और फीस बॉन्ड। तो सर्विस बॉन्ड तो देखो, आपको जो स्टेट में सर्विस बॉन्ड है उस स्टेट में आपको उतनी रूरल सर्विस करनी होगी, उसमें आपको सैलरी भी दी जाएगी, तो वो इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है ना। मैटर है फीस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बीएमएस में आसाम के अंदर बॉन्ड है, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, कि बीच में आप यदि सीट को छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड पे करना होगा। अब बॉन्ड का अमाउंट भी वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। छत्तीसगढ़ में बॉन्ड है, हरियाणा में बॉन्ड है, केरला में बॉन्ड है, एमपी में बॉन्ड है, महाराष्ट्र में बॉन्ड है, पुडुचेरी में बॉन्ड है, तमिलनाडु में बॉन्ड है, तेलंगाना में बॉन्ड है, वेस्ट बंगाल में बॉन्ड है, और कर्नाटक में बॉन्ड है। ठीक है, साउथ के लगभग सभी स्टेट्स में बॉन्ड है। बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीटें ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल होती है, जिसकी काउंसलिंग डबल है, ट्रिपल सी करवाती है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। मेघालय के अंदर बॉन्ड है और बीएचयू के अंदर बॉन्ड है। बात करते हैं प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस, उसमें जो बॉन्ड होता है फीस बॉन्ड। फीस बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सेमेस्टर में यदि
छोड़ते हो कॉलेज को तो आपको कंप्लीट 4.5 ईयर्स की ट्यूशन फी पे करनी होगी। मान लो आप सेकंड ईयर में या थर्ड सेमेस्टर में आप छोड़ते हो तो आपको कंप्लीट 4.5 ईयर्स की फी पे करनी होगी। ठीक है, ये मतलब होता है प्राइवेट फीस बॉन्ड का, जो कि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में होता है। बात करते हैं बीएचएमएस की। बीएचएस में बॉन्ड है आंध्र प्रदेश में, केरला में, एमपी में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में। मतलब एमपी, महाराष्ट्र और साउथ के जो स्टेट्स है उन सभी में बॉन्ड है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मेघालय में बॉन्ड है और वेस्ट बंगाल में बॉन्ड है। डीम्ड और प्राइवेट में मैं आपको बता चुका हूं, फीस बॉन्ड होता है। आप यदि बीच में सीट छोड़ते हो तो आपको कंप्लीट 4.5 ईयर्स की ट्यूशन फी पे करनी होती है। बीयूएमएस की बात करते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। मध्य प्रदेश और तेलंगाना में बॉन्ड है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में आंध्र प्रदेश के अंदर बॉन्ड है और डीम्ड और प्राइवेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीयूएमएस में कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड। बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन सर्जरी में गवर्नमेंट सिद्धा मेडिकल कॉलेज तिरुवनवली तमिलनाडु में बॉन्ड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, बात करते हैं स्कोप एंड फ्यूचर की, किसका कितना स्कोप है। देखो 5 कोर्सेज आते हैं आयुष में, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस और बीएसएमएस। फुल फॉर्म बता देता हूं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी साइंस, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। रिलेटिवली बीयूएमएस, बीएनवाईएस और बीएसएमएस के कंपेयर में बीएएमएस और बीएचएमएस का फ्यूचर और स्कोप ज्यादा है। बीयूएमएस के लिए आपको उर्दू आना जरूरी है, उर्दू कंपलसरी होता है। बीएनवाईएस के अंदर काफी सारी थेरेपी आप पढ़ते हो, हाइड्रोथेरेपी है ना, और योगा साइंसेस के बारे में आप पढ़ते हो। बीएसएमएस साउथ के अंदर डोमिनेंट है, बाकी जो अदर स्टेट्स है उनके अंदर इतने डोमिनेंट नहीं है बीएसएमएस। ठीक है, आपको फ्यूचर बता देता हूँ। गवर्नमेंट जॉब जैसे आप बीएमएस बीएचएमएस में ले सकते हो, आयुष एमओ की आपकी जॉब लग सकती है, होम्योपैथिक एमओ बन सकते हो। गवर्नमेंट वैकेंसी रिलेटिवली कम होती है लेकिन आप बन सकते हो। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो आप। बीएमएस में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आप कोई भी डिग्री परस्यू करो, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। और बीएमएस के अंदर तो आप काफी सारी सर्जरी भी कर सकते हो, परमिशन दे दी है गवर्नमेंट ने। तो मैं एमबीबीएस के बाद जो कोर्स रिकमेंड करता हूं वो बीएमएस ही है। आफ्टर बीएमएस आप यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करते हो तो लगभग 25,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। कौन सी प्रोफेशनल डिग्री अच्छी है? तो सारी प्रोफेशनल डिग्री अच्छी होती है ना। रिलेटिवली मैं बात करूं तो स्कोप की और फ्यूचर की, तो बीएमएस और बीएचएमएस का फ्यूचर ज्यादा है बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएनवाईएस के कंपेयर में, है ना। तो मैं जनरली एमबीबीएस के बाद बीएमएस, उसके बाद वेटनरी, उसके बाद बीडीएस और उसके बाद में होम्योपैथी और ये सारी चीजें प्रीफर करता हूं। ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस सभी आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग किस तरीके से होती है। तो ऑल इंडिया के 15% कोटा की काउंसलिंग AA CCC करवाती है। फुल फॉर्म में आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। और स्टेट की जो काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है। 15% जो सीटें है वो AA CCC करवाती है और 85% सीट की जो काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है। रेफरेंस मैं आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा वो आयुष काउंसलिंग इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक जो है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन ही है। ठीक है, आप खुद भी यदि चेक करना चाहते हो, है ना, तो आप AA CCC के ऑफिशियल साइट पे जाओ, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। आपको फिर से नया सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है AA CCC, ये आ रही है साइट AA CCC government.in। इस पर क्लिक करोगे, जो साइट है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की, उस पर क्लिक करना है। आप खुद चेक करना सीखिए, है ना। ब्रोशर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी लोड हो रहा है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होगा। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यूजी काउंसलिंग पे आप क्लिक करोगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो यहां से। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट देखना है आपको, किसी भी कॉलेज की फीस या बॉन्ड के बारे में जानना है तो यहां पे आप टाइप करो
ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारे ऑप्शन यहाँ जैसे ऑल पे क्लिक करता हूं, मैं किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है मुझे, जैसे मान लो पटियाला पंजाब की गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में जानना है, ठीक है, उसके बारे में मैं सबमिट करूंगा। ठीक है, अभी लोड हो रहा है। फिर ये कॉलेज ओपन होगा, यहाँ व्यू प्रोफाइल और बॉन्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए लोड हो रहा है ये, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप वहां से इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में जाके सारी डिटेल्स भर के आप कॉलेज के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन ले सकते हो, फीस देख सकते हो, प्लस उनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है कॉलेज के, जीमेल आईडी हो गया, प्लस जो आपको बॉन्ड के बारे में जानना है वो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये 2023 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, 2024 का जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब फिर से इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा। ठीक है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आती है। डिस्क्लेमर दे रखा है, आपको सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी है ना, ये उनकी ऑफिशियल साइट है। ठीक है, ठीक है, यहां से आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में आप कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। राउंड 1 एक बार कोई प्रॉब्लम थी, मैं आपको फिर से ओपन कर लेता हूं। ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 इन तीनों में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। सॉरी, इन तीनों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, स्टे वैकेंसी राउंड में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। किन किन कंडीशन में आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन मैं आपको बताता हूं। यदि आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुई और आपने वो सीट ज्वाइन कर ली, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट ज्वाइन कर ली, उसके बाद यदि उस सीट को आप छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। राउंड 3 में आपको कोई भी कॉलेज मिला हो, है ना, और आपने ज्वाइन किया हो या नहीं किया हो, आपको यदि वो सीट को आप छोड़ते हो तो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। प्लस स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट होती है, यदि आप उसको छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, 56 पेज की ये पीडीएफ है, आप AACCC की साइट पे जाके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीजें पढ़ सकते हो। सारी चीजें इन्होंने बता रखी। ये फ्लो चार्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल साइट है। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो होता है, फिर पेमेंट जो होता है वो आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी देना होता है, फिर आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करते हो, उसके बाद आपको अलॉटमेंट होता है। तो फर्स्ट राउंड में आपको यदि सीट मिलती है, यस, तो आपके पास ऑप्शन या तो फ्री एग्जिट कर लो या फिर आप ज्वाइन कर लो सीट। ज्वाइन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अपग्रेड भी करा सकते हो और अपग्रेड नहीं भी करा सकते हो। यदि आप अपग्रेड नहीं कराते हो तो आपका कॉलेज फाइनल हो जाएगा, और आप अपग्रेडेशन यदि कराते हो तो आप राउंड 2 के अंदर फिर से चॉइस फिलिंग करते हो। लेकिन मान लो आपको राउंड 1 के अंदर कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आप सीधा राउंड 2 में आओ, फ्रेश चॉइस फिलिंग करो, और उसके बाद यदि अलॉटमेंट होता है तो आप वो कॉलेज ले सकते हो, है ना। आपको यदि राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं। राउंड 2 में आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग की, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो आप फिर से राउंड 3 में आ सकते हो, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, फिर राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करोगे। ठीक है, लेकिन आपको मान लो राउंड 2 में सीट मिल जाती है, तो आए तो आपने अपग्रेड करा रखी होगी या फिर आपको फ्रेश अलॉटमेंट होगा, तो राउंड 2 भी फ्री एग्जिट है। राउंड 1, राउंड 2 दोनों फ्री एग्जिट है, आप ज्वाइन कर भी सकते हो। यदि आपने ज्वाइन कर लिया और फिर छोड़ते हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा आपका, लेकिन आप ज्वाइन नहीं करते हो तो कोई आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा। ठीक है, फिर राउंड 3 की आप चॉइस फिलिंग करोगे, सीट अलॉट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
होगी तो राउंड 3 का कॉलेज आप यदि ज्वाइन करते हो तो वो कॉलेज फाइनल होगा। यदि आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, आप फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तीनों में कॉलेज नहीं मिला है। राउंड 3 में मान लो आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में आ सकते हो, फिर ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये इन्होंने एब्रीविएशंस बता रखे, इसका मतलब क्या है ना, जैसे AA CCC का मतलब क्या है, AIQ का मतलब क्या है, BMS की फुल फॉर्म, BUMS, BSMS सबकी फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी। इंडेक्स दे रखा है कि इंट्रोडक्शन 8 पेज नंबर पे, काउंसलिंग के सभी राउंड 9 नंबर पेज पे, रिजर्वेशन पॉलिसी 10 नंबर पेज पे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 12 से 33 पेज पे, सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में 34 से 37 पेज पे। इस तरीके से आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। आप PH कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में 38 नंबर पेज पे बता रखा है, सेंटर्स के बारे में बता रखा है, SC/ST के सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दे रखा है, OBC का दे रखा है, EWS का दे रखा है ना। इस तरीके से जाके आप देख सकते हो। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, है ना, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, हर एक कोर्सेज के बारे में बता रखा है, किस कोर्स में कौन कौन से गवर्नमेंट एडेड और डीम्ड कॉलेजेस है, वो जाके आप रीड कर सकते हो। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट, AA CCC किस किस की काउंसलिंग कराती है? 15% सीटों की, BMS, BSMS, BUMS, BHMS की 15% जो सीट है उसकी काउंसलिंग AA CCC करवाती है। 100% सीटें जो है BHU जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसकी, जामनगर की, NIA जयपुर की 100% सीटें, ऑल इंडिया की 15% कोटा से फिल होती है, वेस्ट बंगाल की 100% सीटें, डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीटें, AIIA गोवा की 50% BMS सीट, NIS चेन्नई की 50% BSMS की सीट, AMU अलीगढ़ की 50% BUMS की सीट और मेघालय शिलोंग की 50% BMS और BHMS की सीट की काउंसलिंग ऑल इंडिया के 15% कोटा के थ्रू होती है, जिसकी काउंसलिंग AA CCC करवाती है। स्टेट काउंसलिंग जो है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है। ठीक है, फिर उन्होंने सभी राउंड के बारे में बता रखा है, सभी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के बारे में बता रखा है। ठीक है, यहां से आप पढ़ सकते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बता रखा है। रिजर्वेशन पॉलिसी में आपको बता देता हूं। SC में रिजर्वेशन 15% है, ST में 7.5% है, OBC में 27% है, EWS में 10% है, PWD में 5%। OBC जो क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, यहां लिख रखा है। ठीक है, फिर सभी राउंड्स के बारे में बता रखा है इन्होंने। राउंड 1 में जैसे पार्टिसिपेट करोगे तो रजिस्ट्रेशन कराओगे, पेमेंट करोगे आप, सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है वो रिफंडेबल होता है और रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल होती है। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करोगे, सीट अलॉटमेंट होगा आपका, फिर आप रिपोर्ट करोगे। इस तरीके से प्रोसेस होगी। सभी राउंड के बारे में बता रखा है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में बता रखा है इन्होंने। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो आपको डाउट होंगे उस सारे क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। या आप सारे क्वेश्चन जो भी आपको है वो यहाँ आप जाके देख सकते हो। ठीक है, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, जब आप रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे तो अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है आपको, एडमिट कार्ड लेके जाना है, रिजल्ट लेके जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, ID प्रूफ लेके जानी है, मेडिकल जो सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाना है, TC। कोई PH कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाए, SC/ST से बिलोंग करता है तो वो SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाए। तो जनरल के कैंडिडेट को कोई सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप सारी चीजें लेके जाओगे। सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे रखा है, आपको जो भी डाउट है उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको पढ़नी जरूरी है, क्योंकि आप चाहे काउंसलर पे भरोसा करो मत करो, यूट्यूब पे भरोसा करो मत करो, लेकिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही मिलेगा। सारी काउंसलिंग जो होगी वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की जैसे लिख रखा है उसी तरीके से होगी। ठीक है, इस तरीके से आप सारे चीजें पढ़ सकते हो, है ना। इन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में बता रखा है। रजिस्ट्रेशन फी देखो ये लिख रखी है, जनरल EWS OBC के लिए 1000 रुपए, SC/ST के लिए 500 और सभी कैटेगरी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके लिए 5000। सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में मेंशन कर रखा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का 10,000 है सभी कैटेगरी के लिए,
और डीम्ड यूनिवर्सिटी का 50,000 है ना। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सिक्योरिटी अमाउंट कब फॉरफिट होगा कब नहीं होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पीएच का कैंडिडेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इस तरीके से, परफॉर्मा देर का इस तरीके से बनेगा। कौन कौन से सेंटर आते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब बनाते हो आप है ना, वेरिफिकेशन के लिए सेंटर आते हैं पीएच कैंडिडेट के लिए, वो सेंटर इन्होंने मेंशन कर रखे 2023 के हैं। 2024 में भी लगभग लगभग वही होगा, जो चेंजेस होंगे वो आपको नई इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया है ना पीएच के, कि जैसे एससी का हो गया, एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा हो गया, ये ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा हो गया, ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन जो कॉलेजेस है ना, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कौन कौन से, आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट देख रहे हैं अपन सबसे पहले। आंध्र प्रदेश में 2 कॉलेज है, आसाम में 1 कॉलेज है, बिहार में 2 कॉलेज है, छत्तीसगढ़ में 2 कॉलेज है, दिल्ली में 2 कॉलेज है, गुजरात में 5 कॉलेज है, हरियाणा में 3 कॉलेज है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 कॉलेज है, जम्मू कश्मीर में 1 कॉलेज है, कर्नाटका में 4 कॉलेज है, केरला में 3 कॉलेज है, मध्य प्रदेश में 7 कॉलेजेस है, महाराष्ट्र में 6 कॉलेज है, उड़ीसा में 3 कॉलेज है, पंजाब में 1 कॉलेज है, पुडुचेरी में 1 कॉलेज है, राजस्थान में 8 कॉलेज है, तमिलनाडु में 1 है, तेलंगाना में 2 है, उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो 6 कॉलेज है, 8 कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में 3 कॉलेज है, वेस्ट बंगाल में 1 कॉलेज है। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट की बात करें तो जिसको सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, कर्नाटका में 2 है, केरला में 2 है। आप कॉलेज के नाम भी देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज आपको पढ़नी है तो आप ऑफिशियल साइट पे जाए, वहां पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में जाके जिस कॉलेज के बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां मिल जाएगी। केरला में 2 कॉलेज है, फीस भी मिल जाएगी आपको, किस कॉलेज में कितनी फी है वो भी वहां मिल जाएगी। महाराष्ट्र में काफी सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने बता रखी है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। बीएमएस के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बता रखी है इन्होंने, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। होम्योपैथी के सारे इंस्टीट्यूट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं ना, ये सारे होम्योपैथी के इंस्टीट्यूट है। जो होम्योपैथी की गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है ये इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। होम्योपैथी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेंशन कर रखी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी मेंशन कर रखी है। ठीक है, यूनानी का आप देख सकते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट काफी कम है, ये इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट मेंशन कर रखे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेंशन कर रखी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी मेंशन कर रखी है। सीधा के अंदर देखोगे 2 ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एक तमिलनाडु में, एक तिरुनेलवेली तमिलनाडु में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक है तमिलनाडु में। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आपको डाउनलोड करना है, ऑफिशियल साइट पे जाए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं आप। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पे जाके किसी भी कॉलेज की फीस, बॉन्ड स्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हो। फिर से अपन आते हैं अपने वीडियो पे। अब बात करते हैं 2023 में लास्ट कट ऑफ क्या गई थी। ऑल इंडिया के 15% कोटा की लास्ट राउंड की मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं, जो कि स्टे वैकेंसी राउंड है। अधिकतर हर कॉलेज स्टे वैकेंसी राउंड तक मिला है। कुछ कॉलेजेस के अंदर आप देखोगे राउंड 3 के अंदर 100% सीटें फिल हो गई है। तो मैं 100% सीटें मतलब ऑल इंडिया के 15% कोटा की 15% सीटों की काउंसलिंग AA CCC करवाती है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ कॉलेजेस की ऑल इंडिया के राउंड 3 से सीटें फिल हो जाती है, तो उसकी वो कट ऑफ भी मेंशन है। तो लास्ट कट ऑफ मैंने बता रखी है हर कैटेगरी की। यूआर में बीएमएस गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 में 528 मार्क्स पे मिला था लास्ट। ओबीसी में 525 पे। ये ऑल इंडिया की बात हो रही है। स्टेट की जो काउंसलिंग है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी करवाती है। हर एक स्टेट की जो कट ऑफ है वो वेरी करती है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। ईडब्ल्यूएस में 518 पे मिला था, एससी में 408 पे मिला था, एसटी में 339 पे मिला था। बीएमएस गवर्नमेंट लास्ट ऑल इंडिया के 15% कोटा से 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकती है, ये जानना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 2024 का पेपर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है एमबीबीएस के अलावा, और वो कितने मार्क्स पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। यूआर में जो कट ऑफ जा सकती है वो 535 प्लस माइनस 2, ओबीसी में 532 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस में 526 प्लस माइनस 2, एससी में 420 प्लस माइनस 5, एसटी में 355 प्लस माइनस 5। बीएचएमएस की कट ऑफ आप देख सकते हो 2023 में 433 मार्क्स में मिला था यूआर में,
ओबीसी में 432 मार्क्स पे मिला था, ईडब्ल्यूएस में 407 पे मिला था, एससी में 367 पे मिला था, एसटी में 268 पे मिला था। 2024 में देखिए अपन तो यूआर में 442 प्लस माइनस 2 पे मिला था, ओबीसी में 441 प्लस माइनस 2 पे मिला था, है ना। ईडब्ल्यूएस में 420 प्लस माइनस 2 पे मिला था, एससी में 380, सॉरी है ना, ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं, ये मिल सकता है। यूआर में 442 प्लस माइनस 2 पे मिल सकता है, ओबीसी में 441 प्लस माइनस 2 पे मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में 420 प्लस माइनस 2 पे मिल सकता है, एससी में 380 प्लस माइनस 5 पे मिल सकता है, और एसटी में 290 प्लस माइनस 5 पे मिल सकता है। बीएसएमएस में यूआर में 2023 में 412 पे मिला था, ओबीसी में 421 पे मिला था, ये ऑल इंडिया रैंक भी मैंने मेंशन कर रखी है। ईडब्ल्यूएस में 376 पे मिला था, एससी में 354 पे मिला था, एसटी में 248 पे मिला था। 2024 में यूआर की कट ऑफ 422 प्लस माइनस 2 जा सकती है, ओबीसी की 430 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस की 390 प्लस माइनस 2, एससी की 366 प्लस माइनस 5, एसटी की 270 प्लस माइनस 5। बीएमएस की बात करें तो यूआर में 2023 में 445 मार्क्स में मिला था, ओबीसी में 434 मार्क्स में मिला था, ईडब्ल्यूएस में 431 मार्क्स में मिला था, एससी में 326 मार्क्स में मिला था, एसटी में 241 मार्क्स में मिला था। बात करें 2024 की तो 2024 में यूआर में 455 प्लस माइनस 2 पे मिल सकता है, ओबीसी में 446 प्लस माइनस 2 पे मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में 445 प्लस माइनस 2 पे मिल सकता है, एससी में 340 प्लस माइनस 5 पे मिल सकता है, एसटी में 270 प्लस माइनस 5 पे मिल सकता है। तो मैंने आयुष कोर्सेज के बारे में आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आपको 2023 की कट ऑफ भी बताई है, 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया है, स्कोप एंड फ्यूचर के बारे में बताया है, सारे इंस्टीट्यूट बताए मैंने आपको, ठीक है। तो आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यदि आपको बायोमेडिकल से जुड़ना है, बायोमेडिकल से काउंसलिंग करानी है, हम एमबीबीएस, बीडीएस, है ना, आयुष कोर्सेज सभी की काउंसलिंग कराते हैं, वेटनरी कोर्सेज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी सभी की हम काउंसलिंग कराते हैं। तो आप बायोमेडिकल के पेड काउंसलिंग प्रोग्राम से में जुड़ सकते हो ना, पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में। हमारे 2 प्लान है, पहला प्लान है गोल्डन प्लान, दूसरा प्लान है डायमंड प्लान। दोनों इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम है। गोल्डन प्लान में आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिलेगा 2 एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा, 6 ईयर एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर है, 3 साल एक्सपीरियंस में हूं, ठीक है। बेस्ट कॉमन लिस्ट मिलेगी आपको, चॉइस फिलिंग, ऑल इंडिया की 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा आपको। बायोमेडिकल्स की प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेगी आपको, फीस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बॉन्ड, स्टेट वाइज पीजी की सीट्स की, लास्ट ईयर की ऑल इंडिया की 15% कोटा और स्टेट की 85% कोटा की कट ऑफ का डाटा मिलेगा। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना चाहिए, स्टेट कोटा से, ऑल इंडिया कोटा से किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है ताकि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं हो। तो गोल्डन प्लान का प्राइस मात्र 2000 रुपये है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी। पेमेंट करने के लिए आपको 9521270863 पे 2000 रुपीज का पेमेंट करो। पेमेंट का जो मोड रहेगा वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिए, फिर आप गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। डायमंड प्लान में गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगी, प्लस आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा और कॉमन लिस्ट की जगह आपको पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। बकायदा मैं आपसे कॉल पे बात करते करते आपकी जो प्रायोरिटीज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लिस्ट तैयार करूंगा, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। इसका प्राइस मात्र 4000 रुपीज है, नॉन रिफंडेबल फी है, वन टाइम फी है। प्रोसेस सेम है, 9521270863 पे 4000 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। सारी चीजें मैंने आपको आयुष कोर्सेज में बताने की कोशिश की है। बाकी आप बायोमेडिकल्स का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो यदि आपको बायोमेडिकल्स से काउंसलिंग करवानी है तो, ठीक है। फिर भी आपका यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।